आज हम पंडित जी से समझेंगे भगवान कृष्ण के विशेष अस्त्रों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सुदर्शन चक्र की। पंडित जी, सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण धारण करते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले अस्त्र के बारे में जानते हैं और पहला अस्त्र है भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र। क्या है सुदर्शन चक्र? चक्र एक विशेष तरह का घातक हथियार है और बहुत सारे देवी देवताओं के पास उनके अपने अपने चक्र हैं। भगवान विष्णु के पास जो चक्र है उसका नाम है कांता चक्र और भगवान शिव के पास जो चक्र है उसका नाम है भवरेंदु। लेकिन सबसे शक्तिशाली चक्र जो दुनिया में माना जाता है वो सुदर्शन चक्र है, जिसे भगवान कृष्ण धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप चक्र को देखें तो ये एक तरह का बूमरैंग है जो प्रहार करने के बाद वापस लौट आता है। बूमरैंग की खासियत ये होती है कि उसे जहां फेंका जाता है हवा के वेग से वो वापस वहीं लौट आता है और ये गुण चक्र के अंदर पाया जाता है। बहुत सारे संप्रदायों में जो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के मानने वाले संप्रदाय हैं, भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में चक्र की पूजा भी की जाती है। अगर घर के मुख्य द्वार पर शंख और चक्र की आकृति लगाई जाए तो व्यक्ति हर तरह की दुर्घटना से सुरक्षित बना रहता है। जो लोग भगवान विष्णु के मानने वाले हैं, आमतौर पर वो अपने घरों में या मंदिरों में या भगवान कृष्ण के मंदिर में एक तरफ चक्र लगाते हैं और एक तरफ शंख लगाते हैं। ये भगवान विष्णु के प्रतीकों में उनके मंदिरों में हर जगह दिखाई देता है। आप सब ने देखा होगा भगवान कृष्ण के हाथों में बांसुरी होती है। ये बांसुरी कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी महिमा क्या है? पंडित जी, भगवान कृष्ण की मूर्तियां हम सब देखते हैं, उसमें बांसुरी अवश्य होती है, इसकी क्या महिमा है? अब जानते हैं भगवान कृष्ण के दूसरे अस्त्र के बारे में, जिसका नाम है बांसुरी, फ्लूट। बांसुरी क्या है और इसकी महिमा क्या है? भगवान कृष्ण नटवर भी हैं और हर कला के महारथी भी हैं। भगवान कृष्ण के अंदर से तमाम कलाएं, नृत्य, संगीत, महारास जैसी महाकला भी भगवान कृष्ण के अंदर से आती है। संगीत के ज्ञाता होने की वजह से उन्होंने बांसुरी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया है। बांसुरी क्या है? बांस का बना हुआ एक वाद्य है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हवा के सहारे, वायु के सहारे मीठी ध्वनि पैदा करता है। बांसुरी की ध्वनि से भगवान कृष्ण अपने चारों तरफ की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते थे। बांसुरी में जो छिद्र होते हैं वो ये बताते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से शरीर के सारे चक्र ठीक हो सकते हैं और मुक्ति का संगीत बज सकता है। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को अगर आप बांसुरी अर्पित करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं,
तो इससे संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। और जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने से जीवन में मधुरता आती है, जीवन में आनंद आता है। घर की छत पर आम तौर पर बीम होती है। अगर बीम पर बांसुरी लटका दी जाए तो बीम का बुरा असर समाप्त हो जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बीम के नीचे सोना नहीं चाहिए, बीम के नीचे बैठना नहीं चाहिए, इससे स्वास्थ्य खराब होता है। लेकिन अगर आप बीम को क्रॉस करती हुई एक बांसुरी लटका देंगे तो बीम का बुरा प्रभाव, बुरा असर समाप्त होगा। भगवान कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे। सम्मोहन की शक्ति भगवान कृष्ण के अंदर अद्भुत थी। पंडित जी, ये जो सम्मोहन की शक्ति होती है, इसकी क्या महिमा है? भगवान कृष्ण का तीसरा जो अस्त्र है, जो महाअस्त्र है, वो है सम्मोहन। क्या होता है सम्मोहन और क्या है इसकी महिमा? सम्मोहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें विशेष तरीके से व्यक्ति के मन और बुद्धि को नियंत्रित कर लिया जाता है। जादू के खेल में जादूगर जो दिखाना चाहता है, आप वो देखते हैं, सम्मोहन का प्रभाव है। और बहुत सारी बीमारियों में भी सम्मोहन बहुत कारगर होता है। भगवान कृष्ण के पास अद्भुत सम्मोहन था। सम्मोहन के ज्ञाता होने की वजह से उन्हें मोहन भी कहा जाता है, जो अपनी मोहिनी शक्ति से सबको आकर्षित कर लेते थे। और आप देखिए भगवान कृष्ण की लीलाओं में कि सम्मोहन के बल पर उन्होंने बहुत सारे काम बड़ी आसानी से कर डाले। आपको याद होगा महाभारत में जयद्रथ का जब वध होना था तो उस समय सूर्य अस्त हो गया था, और जब जयद्रथ सामने आया तो सूर्योदय हो गया। सूर्य पर असल में प्रभाव नहीं पड़ा, सूर्य को उदय अस्त नहीं किया था श्री कृष्ण ने मास हिप्नोटिज्म का प्रयोग किया था। युद्ध भूमि में सबको हिप्नोटाइज कर दिया, तो सबको ऐसा लगा कि सूर्य अस्त हो गया है, जबकि सूर्य वहीं था। और जब जयद्रथ सामने आ गया तो कृष्ण ने अपने हिप्नोटिज्म को समाप्त कर दिया, तो सूर्य दिखने लगा। तो मास हिप्नोटिज्म का प्रयोग करके भगवान कृष्ण ने बड़ी सारी लीलाएं की हैं। जो लोग भी कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके अंदर सम्मोहन के गुण अपने आप आने लगते हैं। लोग उनकी तरफ तेजी से आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन अगर आप कृष्ण के भक्त हैं और आपके अंदर मोहिनी शक्ति या सम्मोहन की शक्ति आ रही है, तो इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।